हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 17 नवंबर 2021 और 17 नवंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो हाल ही में यूनेस्को की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऑप्शन ए 16 नवंबर को यूनेस्को की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1945 में लंदन, जो कि आपका यूनाइटेड किंगडम में है, यहाँ पर यूनेस्को अस्तित्व में आया। इसका जो मुख्यालय है वो आपका पेरिस में है, पेरिस आपका फ्रांस में है। इसकी 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 12 नवंबर को एफिल टावर पर इसका लोगो प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज सिमटेक्स 21 के तीसरे संस्करण में भाग ले रहा है? तो वह जहाज है आपका INS करमुक। ऑप्शन बी। INS करमुक अंडमान सागर में 15 से 16 नवंबर से भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिमटेक्स 2021 के तीसरे संस्करण में भाग ले रहा है। यह आपसी अंतर संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से 2019 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। पहला सिमटेक्स सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर से भारतीय नौसेना द्वारा होस्ट किया गया था। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी ने नवंबर 2020 में दूसरे संस्करण की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला ऑडिट दिवस CAG कार्यालय परिसर में कब मनाया गया? तो पहला ऑडिट दिवस CAG क्या है? भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, उसके कार्यालय में 16 नवंबर को मनाया गया। ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। CAG की संस्था के ऐतिहासिक उद्यम और शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में इसके योगदान को चिन्हित करने के लिए ऑडिट दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रीय और राज्य सरकार के खर्चों के बाहरी और आंतरिक ऑडिट के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकरण है। भारतीय संविधान का भाग 5 इस कार्यालय की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। इसका उद्देश्य संस्कृतियों और लोगों के बीच सहिष्णुता का निर्माण करना है और यह 1995 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहिष्णुता वर्ष के रूप में चिन्हित किए जाने के बाद से मनाया जा रहा है। 16 नवंबर यूनेस्को के सहिष्णुता पर सिद्धांतों की घोषणा की वर्षगांठ है। यूनेस्को ने सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मदनजीत सिंह पुरस्कार भी स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 15 नवंबर को अंटार्कटिका के लिए कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया? तो भारत ने यह अभियान शुरू किया है आपका 41वां अभियान। ऑप्शन ए। 41वां जो आपका अभियान है, इसके दो प्रमुख कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम में भारतीय स्टेशन पर अमेरिकाई शेल्फ का भूवैज्ञानिक अन्वेषण शामिल है। दूसरे कार्यक्रम में टोही सर्वेक्षण और मैत्री के पास 500 मीटर आइस कोर की ड्रिलिंग के लिए प्रारंभिक कार्य शामिल हैं। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम 1981 में शुरू हुआ था। आइस कोर ड्रिलिंग ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे और नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट के सहयोग से की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में 2 एकड़ में फैली घास की 90 प्रजातियों वाली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन हुआ आपका उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। ऑप्शन सी।
14 नवंबर को रानीखेत में 2 एकड़ में फैली और 90 प्रजातियों की घास वाली एक संरक्षण का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड वन विभाग का दावा है कि यह देश में अपनी तरह का पहला है। जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र का निर्माण वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण फंड का उपयोग करके 3 वर्षों में किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य घास प्रजातियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना और क्षेत्र में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना है। उत्तराखंड में उद्घाटन हुआ तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित थूया तमीज पत्रकार पुरस्कार किसने जीता? तो यह पुरस्कार जीता है वी वरदराजन ने। ऑप्शन डी। वी वरदराजन ये 18 वर्ष के हैं और यह पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया जो दैनिक जीवन में शुद्ध तमिल का उपयोग करते हैं। इस पुरस्कार में 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के लिए आवेदन करने के बाद व्यक्ति को यह बताए बिना कि वे किसके साथ बात कर रहे हैं, कॉल पर एक साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के कल्याण और तमिल समुदाय के विकास में एक महान योगदान देने वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए थगेसल थमीजार पुरस्कार की भी स्थापना की है। अब तमिलनाडु ने यह पुरस्कार दिया, तो ये तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। ये है आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन, राज्यपाल R.N. रवि। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे भारत में अपना रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया? तो कौन बने हैं रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर? सोम्बी शार्प। ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के एक सतत विकास विशेषज्ञ सोम्बी शार्प को भारत में अपना रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। विश्व संगठन के भीतर उन्होंने हाल ही में आर्मेनिया में संयुक्त राष्ट्र के कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से पहले उन्होंने जिम्बाब्वे में अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी केयर इंटरनेशनल के साथ विकास में अपना कैरियर शुरू किया। वह स्वास्थ्य अर्थशास्त्र के कार्यों के एक प्रकाशित लेखक हैं और एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी चैंपियन के साथ साथ UNDP प्रशासक पुरस्कार के लिए नामांकित व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में थोक मुद्रास्फीति अक्टूबर में 5 महीने के उच्चतम स्तर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई? तो यह पहुंच गई आपकी 12.54% पर। ऑप्शन डी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईंधन और बिजली, वनस्पति तेल और रसायन की कीमतों में वृद्धि के कारण थोक मुद्रास्फीति अक्टूबर 2021 में 5 महीने के उच्च स्तर 12.54% पर पहुंच गई। यह लगातार 7वां महीना है जिसमें थोक महंगाई 2 अंकों में बनी हुई है। थोक ईंधन और बिजली मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 37.18% हो गई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 16 नवंबर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को भारतीय प्रेस परिषद, एक वैधानिक और अर्ध न्यायिक प्रतिष्ठान को स्वीकार करने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट की गुणवत्ता की निगरानी के लिए की गई। इस अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद ने मीडिया से कौन डरता नहीं है विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। इसने 10 साल बाद एक प्रेस परिषद का गठन किया। भारतीय प्रेस परिषद देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हसन
अजीजुल हक का निधन हो गया, उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो हसन अजीजुल हक को एकुशी पदक, स्वतंत्रता पदक, बांग्ला एकेडमी पुरस्कार यानी कि सभी पुरस्कार मिले हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होता, उपरोक्त सभी। बांग्लादेश के प्रशंसित लघु कथा लेखक और साहित्यकार हसन अजीजुल हक का नवंबर में निधन हो गया। हसन अजीजुल हक 1999 में एकुशी पदक और 2019 में देश का शीर्ष नागरिक सम्मान स्वतंत्रता पुरस्कार मिला था। उन्होंने अपने उपन्यास अगुन पाखी के लिए 2008 में कोलकाता में बांग्ला एकेडमी पुरस्कार, आदमजी साहित्य पुरस्कार और आनंद साहित्य पुरस्कार जैसे साहित्य पुरस्कार भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने किस जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश का दौरा किया? तो नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर का दौरा किया है। ऑप्शन डी। 16 नवंबर को सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश का दौरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उद्घाटन के बाद उन्होंने एक्सप्रेसवे पर निर्मित 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए एक एयर शो में भी भाग लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। यह 14 सराय गांव से शुरू होकर गांव हैदरिया पर समाप्त होता है। ये जो एक्सप्रेसवे है 6 लेन चौड़ा है। भविष्य में इसे 8 लेन तक विस्तारित करने का प्रावधान है। लगभग 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से विशेषकर लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो ये उद्घाटन हुआ, तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में LINAC NCDC मत्स्य पालन व्यवसाय उष्मायन केंद्र का शुभारंभ हुआ? तो यह शुभारंभ हुआ आपके हरियाणा में। ऑप्शन सी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 16 नवंबर को हरियाणा में उद्घाटन किया। केंद्र की सेवाएं भारत में मत्स्य पालन व्यवसाय के विकास को बढ़ाने में मदद करेंगी। LIFIC ये क्या आपका मत्स्य पालन व्यवसाय उष्मायन केंद्र को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी भारत सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सहकारी समितियों के लिए अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी हैं। सरकार का लक्ष्य देश में मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। अब हरियाणा में शुभारंभ हुआ, तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। यह है आपका हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ छठे द्विवार्षिक शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो आपको बताना है कि भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की, तो उसको प्रकाशित किया भास्कर चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। उसके साथ आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।